हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए कहाँ तक पहुँच गए हैं हम, अध्याय 16 पर आ चुके हैं अब हम। और आज हम बात करेंगे अलंकार की। कितना बेहतरीन, कितना सुंदर टॉपिक है। हाँ, ये हिंदी व्याकरण से थोड़ा सा अलग है। जो विद्यार्थी, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अलंकार आना ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है, अगर जब तक कि मेंशन न किया गया हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, आपको जरूर ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आज अलंकारों की। बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं अलंकार की। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, सेशंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं अलंकार से। देखिए अलंकार के अर्थ और यहाँ प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले आपादान अलंकार कहलाते हैं। क्या करेंगे, इनका काम क्या है? काव्य के सौंदर्य को बढ़ाना। ठीक है, इतनी बात याद रखोगे। अलंक्रियते इति अलंकार, जो अलंकृत या भूषित करे उसे ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, देखिए इनका कोटेशन है। भावों का उत्कर्ष दिखाने व वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। उनके सौंदर्य को बढ़ाना है। किसके सौंदर्य को? काव्य के सौंदर्य को बढ़ाना है। ठीक है, उनके गुणों को बढ़ाना है, भावों के उत्कर्ष को दिखाना है, तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? अलंकारों का प्रयोग करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। अलंकार यहाँ पर देखो मोटे मोटे रूप से 3 प्रकार के होते हैं, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के भेद होते हैं 3, और वो कौन कौन से हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इतनी बात क्लियर है। आगे चलें, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं, प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे शब्दालंकार की। किसकी बात करेंगे? शब्दालंकार की। देखिए, जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है, किस में निहित होगा? शब्द में होगा, तब वहां शब्दालंकार होता है। यहां शब्द का पर्याय रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति, वदाभास और विप्सा आदि शब्दालंकार है। शब्दालंकार ये सभी हैं। अच्छा, सेकंड ग्रेड का आप एक बार सिलेबस जरूर खोल लेना, आपको ये सब चीजें वहां पर दिखेंगी कि हर एक अनुप्रास को, हर एक अलंकार को वहां पर बताया गया है, मेंशन किया गया है, हाईलाइट किया गया है कि इन अलंकारों में से प्रश्न बनेंगे। आपको कम से कम वो तो जरूर ही देखना है, क्योंकि प्रश्न पूछे जाएंगे, सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, देखो जहां कविता में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां तो होगा शब्दालंकार। किसके माध्यम से होगा? शब्दों के माध्यम से होगा। और अर्थालंकार में क्या होगा? अर्थ के माध्यम से होगा। जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो तो वहां अर्थालंकार होता है। यहां पर्यायवाची शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। अच्छा, अब अर्थालंकार के कौन कौन से हैं? देखिए, उपमा है, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास आदि अर्थालंकार है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं तीसरे भेद के बारे में, जो कि है उभयालंकार। जहां अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाए। कहां कहां? उभया, तो उभया मतलब ही है कि भाई दोनों में पाया जाएगा, शब्द में भी पाया जाएगा और अर्थ में भी पाया जाएगा, वहां पर उभयालंकार होता है। श्लेष अलंकार उभयालंकार की श्रेणी में आता है। देखो ये जो श्लेष अलंकार है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नीचे श्लेष अलंकार उभयालंकार की श्रेणी में
आता है। ठीक है, शब्द के आधार पर शब्द श्लेष तथा अर्थ के आधार पर अर्थ श्लेष। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आपको तीनों भेद समझ में आ चुके हैं ना? शब्दालंकार में क्या होगा? शब्द के आधार पर होगा। अर्थालंकार में क्या है? अर्थ के आधार पर चमत्कार होगा अलंकारों का। और उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से होगा। इतनी बात क्लियर है? और उभयालंकार में श्लेष अलंकार आता है, ये बात भी गांठ बांध के समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुप्रास। अनुप्रास हमने कहाँ पढ़ा था? याद करो याद करो याद करो, शब्दालंकार में ना, शब्दालंकार में पढ़ा, अभी ऊपर ही तो पढ़ा है। अनुप्रास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, अनुप्रास जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं एलिट्रेशन। क्या कहेंगे? एलिट्रेशन। क्या कहेंगे? एलिट्रेशन। चलिए, जहां वाक्य में समान वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या बोला गया? आवर्ती क्या होगी? एक से अधिक बार होगी, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। इतनी बात याद रखना। वर्णों की आवर्ती में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं होता। क्या बोला गया है कि जो वर्ण की आवर्ती होगी, जरूरी नहीं है स्वरों का भी समान रूप से उतनी ही बार क्या रिपीटेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां देख लो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। च च च आ गया, तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार। इसमें वर्णों की आवर्ती हुई है, बार बार क्या हुआ है? वर्णों की आवृत्ति हुई है। देखिए, अनुप्रास के कुछ भेद भी हैं, देख लेते हैं। अनुप्रास के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। 4 हो गए, याद रखना। एक एक करके पढ़ लेते हैं। छेकानुप्रास बहुत अच्छी किताब है, याद रखना। छेकानुप्रास, यहां वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति केवल एक ही बार हो। कितनी बार? केवल एक ही बार हो, अर्थात वह वर्ण 2 बार आए तो वहां छेकानुप्रास होता है। ठीक है, क्या होगा? या तो एक बार या सिर्फ 2 बार आएगा ना, तो वहां पर क्या होगा? छेकानुप्रास। जैसे कि देखो, ये वाले जो उदाहरण है ना, इनको आप थोड़ा सा माइंड में फिट बैठा लेना, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखिए, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। तो यहाँ पे वर्ण या वर्ण समूह की आवर्ती केवल एक बार होगी, केवल एक बार होगी। देखो यहाँ पर, भगवान भागे दुख, जनता देश की फूले फल, फूले फले। तो यहाँ पर वर्ण की क्या? 1 या 2 बार होगा। ठीक है, अब ये देख लो वृत्तीय अनुप्रास। वृत्तीय अनुप्रास में देखते हैं क्या होता है। जहां वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, वहां क्या होगा? वृत्तीय अनुप्रास होगा। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। देखो, एक वर्ण है या वर्ण समूह है, उसकी आवृत्ति 1 से अधिक बार हो रही है ना, त त त त हो रहा है। ठीक है, जद्यपि देख लो, जद्यपि सुजाति सुलक्षिणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु ना बिराजई कविता वनिता मित। तो यहाँ पर भी ये सब चीज देखने को मिली है, तो ये है वृत्त्यानुप्रास। समझ रहे हैं आप बात को? आगे चले, देखिए स आ रहा है ना? इतनी बात क्लियर है? चलो आगे चल देते हैं फिर। यहाँ देखिए, श्रुत्यानुप्रास, जहां मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवर्ती होती है, तब वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, देखो, हमने जब शुरुआत की थी ना, पहली या दूसरी क्लास आई थिंक, तो वहां पे मैंने कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ये सब कुछ आपको क्लियर कराए थे अच्छे से। बार बार उसके बारे में बात नहीं करूंगी, जाकर वीडियो देखिएगा। देखिए, कंठ्य, कंठ्य में क्या क्या आ गया है? क वर्ण। और तालव्य में क्या आ गया? च वर्ण, याद है। मूर्धन्य में ट वर्ण, दंत्य में त वर्ग, और त वर्ग की बात हो रही है, वर्ण नहीं है।
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग बात की थी ना हमने, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल्स में जानना है वीडियो पर जाइए, आप फटाफट जाइए, अभी के अभी नहीं, वीडियो देखने के बाद जाइएगा। देखिए कंठे क्या है, अ आ क ख ग घ ड़ य ह। तो देखिए तालव्य में क्या है, ई च छ ज झ य ण य श। और मूर्धन्य में क्या है, री ट ठ ढ ढ ण र श। दंते में त थ द ध न स ल। ओष्ठ्य में उ प फ ब भ म। तो ये सभी इसमें है, ये टेबल तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। कंठे तालव्य में क्या होगा, ए। कंठे ओष्ठ्य में क्या होगा, ओ औ। दंते में क्या होगा, व। क्या बोला गया है कि वर्णों की आवर्ती होती है, उच्चारण स्थान से उच्चरित होता है ना, तब उसको श्रुत्य अनुप्रास कहेंगे। नासिक्य में देखो न की ध्वनि, न की साउंड आएगी इसमें, ठीक है। म बोलते तो न की साउंड आती है, न बोलते न की साउंड आती है, न आती है ना, इस तरह से न की साउंड आएगी, अंग ऐसे करके, ठीक है। दिनांत था, थे दिन नाथ डूबते। दिनांत था, थे दिन नाथ डूबते। तो यहाँ पे उच्चारण में आवर्ती हो रही है बार बार उसी चीज की, है ना। सधेनु आते गृही गवाल बाल थे। यहाँ दंत्याक्षर प्रयुक्त हुआ है। क्या हुआ है, दंत्याक्षर प्रयुक्त यहाँ पर हुए हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये देखिए तुलसीदास, एक सेकंड, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। यहां भी दंत्याक्षर प्रयुक्त हुआ है। देखो अंत्य अनुप्रास देख लो, जो कि अनुप्रास का चौथा भेद है ना, वो है ये। जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में समान स्वर या मात्राओं की आवर्ती के कारण तुकांतता बनती है, तुकांतता बनती है, याद रखना इसको अंत में, ठीक है। वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहानी थी, रानी थी, ठीक है। थी बन रहा है, तुक बन रहा है इसमें, तुकांत, ठीक है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ठीक है। प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ पर आई और जाई क्या हो रहा है, तुकांत क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, तुकांत आ रहा है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यमक अलंकार के बारे में। सेकंड जो है, ये देखिए, एक ही शब्द अथवा वर्ण समूह या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहां क्या होगा, यमक होगा। देखिए यमक का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, तो वो होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा, ठीक है। पेयर, जिसको हम बोल सकते हैं पेयर, जोड़ा, ठीक है। अर्थात जहां एक ही शब्द की आवर्ती होती है, एक ही शब्द है, बार बार आएगा, लेकिन उन शब्दों के जो अर्थ होंगे ना वो अलग अलग होंगे। शब्दों के अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यमक की बात कर रही हूं मैं अभी, वहां यमक अलंकार होगा। क्या कहा गया है कि भाई बात तो देखो जोड़ा पेयर की गई है, जैसे कनक कनक आ गया इसमें, ठीक है। तो देखने में तो एक ही जैसा लग रहा है भी पेयर है भी जोड़ा, लेकिन इन दोनों के जो अर्थ है ना वो अलग अलग हैं। कैसे हैं, अलग अलग हैं। क्या हो गया फिर, ये हो गया यमक अलंकार। क्या हो गया, यमक अलंकार। इतनी बात क्लियर है। आगे चलें, फिर उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अब देखिए कनक कनक, ये दो है ना, ये यमक हैं। देखने में तो सिमिलर लग रहे हैं, एक ही जैसे हैं, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है। अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। इतनी बात क्लियर। एक कनक का अर्थ है सोना। क्या अर्थ है एक का, सोना, वो ये वाला सोना है गोल्ड, दूसरा सोना मत समझ लेना, ठीक है, जो रात को या दोपहर में सोते हैं वो नहीं है, ये क्या है, गोल्ड है। और एक कनक का मतलब है धतूरा। क्या मतलब है,
धतूरा। ठीक है, क्या मतलब हुआ? धतूरा। एक का तो अर्थ हो गया है सोना और एक का हो गया है धतूरा। ठीक है, तो देखने में तो सिमिलर है परंतु अर्थ क्या है? अलग अलग हैं। ये नशे वाला है, ये सोना गोल्ड वाला है। ठीक है, देखो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। देखो बेर और बेर, एक तो बेर वो हो गया जो बार बोलते हैं ना, 3 बार खाती थी और 3 बेर खाती थी। इसमें ये अर्थ है मतलब कि 3 बार यानी 3 दफा, दफा कह सकते हैं, 3 दफा खाती थी और 3 बेर खाती थी। और एक बेर क्या होता है जो हम सभी खाते हैं ना, फल होता है ना बेर। क्या होता है? बेर फल होता है। ठीक है, छोटा सा होता है ना, फल होता है बेर। तो ये वो है। और ये बेर कौन सा है? ये है दफा या बोले बार। 3 बार खाती थी, 3 बेर खाती थी। ठीक है, तो ये एक फल है और एक ये टाइम को बताया गया है, कितनी बार? 3 बार। ठीक है, इतनी बार समझ में आ गई। कोमुदिनी मानस मोदिनी कही, तो कोमुदिनी मानस मोदिनी, यहाँ पर भी 2 मोदिनी आ गया है। देखो एक और एग्जाम्पल अगर आप ऐड कर सकते तो प्लीज कर लीजिए, ध्यान से सुनना। काली घटा का घमंड घटा, क्या लिखिएगा? मैं एक बार लिखवा देती हूँ आपको, 4th करके लिख लो इसको। आप आ भी सकता है ना, इसलिए कह रही हूँ मैं आपको। काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा। देख रहे हो 2 बार घटा घटा है। ये जो घटा है ना, ये घटा है बादल। क्या है? बादल। काले बादल हो जाते ना, ये तो है बादल। और ये जो घटा है ये है माइनस वाला, कम, कम होना। ठीक है, तो ये वाला जो घटा है ये है कम और ये घटा है किसके लिए? बादल के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे चल देते हैं, श्लेष की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए जब, ऊपर कर देते हैं, जब कोई एक शब्द एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त हो, एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त हो, तब वहां श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। मतलब श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ है ना, सुन लो पहले ध्यान से। श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ है वो है चिपका हुआ। क्या अर्थ है? चिपका हुआ। लिख लो इसको कहीं। क्या अर्थ हो गया? चिपका हुआ। ठीक है, पिचका हो गया क्या ये? चिपका हुआ। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है श्लेष का। यहाँ क्या होता है? एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। मतलब शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ ग्रहण अलग अलग किए जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? श्लेष अलंकार। जब कोई एक शब्द एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त हो और वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के भी 2 भेद बताए गए हैं और वो कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। पहला है शब्द श्लेष और दूसरा है अर्थ श्लेष। जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे, एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस शब्द के कारण वहां शब्द श्लेष होता है। और जब श्लेष का चमत्कार इस शब्द के स्थान पर उसके अर्थ में निहित होता है तो अर्थ श्लेष हो जाएगा। अर्थ श्लेष में शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी श्लेष का चमत्कार बना रहता है। ठीक है, देखो ये देखिए, श्लेष के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, देखना ध्यान से। क्या बोला गया? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। यहाँ पानी शब्द 3 अर्थों में आया है। एक सिर्फ एक पानी है ना, वो 3 अर्थों में आया है। एक तो पानी का मतलब होता है चमक, पानी का मतलब इज्जत और पानी का मतलब जल भी होता है। ठीक है, पानी का मतलब क्या होता है? जल भी होता है। तो 3 उसमें आ गया है, ये 3 निकल गए इसमें तो। ठीक है, अच्छा ये क्या है? अजो तरयोना ही रहियो, श्रुति सेवक इक अंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुकुतन के संग। इसमें देखिए यहाँ तरियोना कान का आभूषण है। क्या है? कान का आभूषण है। और तरियोना यानी कि जो भव सागर से पार नहीं हुआ हो को दर्शाता है। एक तो हो गया तरियोना कान का आभूषण और एक है तरियोना जो भव सागर से पार नहीं हुआ है। साथ ही श्रुति शब्द वेद तथा कान, नाक शब्द स्वर्ग तथा नासिका को दर्शाते हैं। बेसरी
नीच प्राणी और नाक, बेसरी देखो नाक का भी आभूषण होता है और उसमें दूसरा अर्थ भी क्या हो गया, नीच प्राणी, ठीक है। तथा मुकुतन शब्द मुक्त पुरुष और मोती के दो अर्थ देता है, तो उसमें क्या हुआ, एक शब्द के कई सारे अर्थ निकल गए हैं। श्लेष अलंकार देखो, अर्थ श्लेष में क्या होगा, नर की उर्नल नीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए। यहाँ ऊंचो शब्द ऊंचाई से है और महानता को भी दर्शाता है, तो अर्थ हो गए ना अलग अलग, तो ये है अर्थश्लेष, ठीक है। बात कर लेते हैं अब अगले अलंकार की, जो कि है उपमा अलंकार। कौन सा है, उपमा अलंकार, ठीक है। देखो उपमा अलंकार के बारे में, जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग रूप गुण क्रिया, रंग रूप गुण क्रिया क्या कहा गया है, रंग रूप गुण क्रिया और स्वभाव आदि के कारण समानता या तुलना प्रदर्शित की जाती हो, समानता की जाएगी या कही जाएगी तुलना, तो वो तो हो गया उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के कुछ अंग है, कौन कौन से हैं, उपमेय उपमान, ये तो देखो बहुत बार आ चुके हैं, उपमेय और उपमान बहुत बार पूछते हैं एग्जामिनर। समतावाचक शब्द और साधारण गुण धर्म देख लेते हैं। उपमेय में क्या है, जो वर्णन का विषय हो या जिसकी तुलना की जाए, अर्थात वर्णित वस्तु, जो वर्णन का विषय हो या जिसकी तुलना की जाए अर्थात वर्णित वस्तु, तो वो क्या है, उपमेय। साधारण शब्दों में समझो, जिसकी तुलना की जाती है ना वो है उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है वो है उपमेय, और उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, ठीक है। समतावाचक शब्द क्या है, जिन शब्दों में समता दर्शाई जाती है, समता यानी समानता, यानी कि सा सी से सरिस सम समान आदि शब्द आएंगे इसमें। और साधारण गुण धर्म क्या है, जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए, जैसे कि सुंदरता, जैसे कि सुंदरता, ठीक है। आगे देख लेते, ये तो साधारण है ना भाई, सुंदरता साधारण गुण धर्म है, लेकिन समता क्या है, जिसमें सा से सी सरिस सम समान आदि शब्द आ जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। उपमा के भेद देख लो अब यहाँ पर, पूर्णोपमा, यहाँ उपमा अलंकार के 4 अंग वर्णित होते हैं। लुप्तोपमा, जब चारों अंगों में से कोई एक या एकाधिक अंग लुप्त हो जाए, ठीक है। मलोपमा, जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एकाधिक उपमानों से की जाती है। उपमा के उदाहरण देख लो, उदाहरण देख लेना याद से। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर जो मुख है ना ये हो गया उपमेय, क्या हो गया, उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही है, किसकी तुलना हो रही है, मुख की, चेहरे की तुलना हो रही है ना। अच्छा, उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाती है, किससे तुलना कर रहे हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं, तो चंद्रमा क्या हो गए हैं, उपमान हो गए हैं। और सुंदर क्या है, सुंदर तो वही है ना साधारण वाला, कौन सा होगा, साधारण धर्म है, साधारण धर्म है ना सुंदर, ठीक है। और के समान, तो इसमें क्या आया, के समान हो गया वाचक शब्द, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आगे चल देते हैं। रूपक देख लो, 5वां रूपक, आज कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही। जब उपमेय व उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाए, अभेद रूप से दर्शाया जाए, तब वहां रूपक अलंकार होता है, जिसमें उपमेय व उपमान का आरोप किया जाता है। रूपक में क्या कहेगा, उपमेय और उपमान पर आरोप किया जाएगा। जैसे रूपक के 3 भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। रूपक के उदाहरण, चरण सरोज पखारन लागा, बीती विभावरी विभावरी जागरी, ठीक है। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। तीसरा देखो, उदित उदय गिरी, मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज, सब हर्षे लोचन भृंग, ठीक है। उत्प्रेक्षा देख लो फटाफट फटाफट से, क्या कहा गया है उत्प्रेक्षा में। जब उपमेय, अभी उपमेय और उपमान आपको समझ में तो आ गया ना भाई, उपमेय वो है जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान वो है जिससे तुलना की जा रही है, ठीक है। उपमेय और उपमान के से ही संबोधित होगा ये, तो आप समझ जाना क्या है ये उपमेय और उपमान। उपमेय क्या है, जिसकी तुलना, और उपमान क्या है, जिससे तुलना। क्लियर, आगे चल देते हैं। उत्प्रेक्षा, जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
यहाँ संभावना अभिव्यक्ति हेतु जनु जानू जानो मनु मानो निश्चय प्राय बहुधा इव खलु आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। ठीक है, उत्प्रेक्षा के उदाहरण देख लो आप लोग। देखो ये इसके वाचक शब्द है, याद रखना है ये सभी वाचक शब्द हैं इनके। ठीक है, देखो तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए झुके कूल सो जल परसन हित मनहु छुआए। ठीक है, आगे देखो सोहत आड़े पितपट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि सेल पर आपत पर्यो प्रभात। देखो कभी कभी ना ऐसे आपको जो ये दिए गए ना उदाहरण, ये देकर पूछा जाएगा ये किसके हैं, है ना, क्या उत्प्रेक्षा के हैं, क्या रूपक के हैं। तो आपको ये वाले जो उदाहरण है वो लर्न करने पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। देखो चमचमाता, ये देखो चमचमात चंचल नयन बिच बिच घूंघट पट झीन मानहु सुर सरिता विमल जल बिछरत दोऊ मीन। देखो चौथा, देखो बार बार उस भीषण रव से कपती धरती देख विशेष मानो नील वियोग उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। आलिंगन गले मिलना, ठीक है, आलिंगन के हेतु अशेष। तो ये किसके उदाहरण हुए हैं, ये हुए हैं उत्प्रेक्षा के। अब विरोधाभास के देख लेते हैं। जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वास्तविक कोई विरोध नहीं है लेकिन आभास होगा विरोध का, विरोधाभास कहलाएगा। देखो कैसे होगा ये, यहां देख लेते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। ठीक है, तो विरोधाभास आभास होता है लेकिन वास्तव में विरोध नहीं होता है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। ठीक है, उदाहरण देख लो अलंकार का। उदाहरण अलंकार, एक बात कहकर उसकी पुष्टि हेतु दूसरा समान कथन कहा जाए। दूसरा क्या कहा जाएगा, समान कथन कहा जाएगा। वहां उदाहरण अलंकार होता है। इस अलंकार में ज्यों, जिमी, जैसे, यथा आदि वाचक समानता दर्शाने हेतु शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान लो असत अस्त होत है भान। ठीक है, तो ये क्या है, उदाहरण अलंकार है। नीको पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात। ठीक है, नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात जैसे बरनत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहात। ठीक है, चलो अब इसके अभ्यास प्रश्न कुछ देख लेते हैं हम लोग, बहुवैकल्पिक है। देखो यहाँ देख लो, वर्णों में एक बार आवर्ती होती है तो वो क्या होगा, वर्णों में एक ही बार आवर्ती होगी तो वो है छेकानुप्रास। कौन सा होगा, छेकानुप्रास। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समता, समता के बारे में बात की थी ना हमने, समता दर्शाई जाती है, किसमें थी समता की बात, समानता, याद करो थोड़ा सा, तो उपमा में था। ठीक है, एक बार देख लेना फिर से वीडियो को। रूपक अलंकार के कितने भेद बताए थे, रूपक अलंकार के भेद बताए थे हमने 3। कौन, ठीक है, कौन कौन से बोले थे रूपक अलंकार के भेद, थोड़ा सा याद करने की कोशिश किया करो। जब भी मैं कुछ चीज बताती हूँ ना तो आप थोड़ा सा रिमाइंड किया करो कि क्या हो सकता था, क्या बताया गया था। ठीक है, रूपक अलंकार कितने भेद, 3 भेद। दिखा देती हूँ, ये देखो। ठीक है, ये देखो सांग, निरंग और परंपरित। ठीक है, आगे चलो बात कर लेते हैं। ये किसके हैं वाचक शब्द, जनु जानू मनु मानो, किसके हैं ये, उत्प्रेक्षा के हैं। ये हमने बात की थी ऊपर भी, ये वाचक शब्द है, ये नहीं के हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद रखो, डिफिकल्ट हो सकता है, बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अलंकार हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल हम किसी नए टॉपिक के साथ में आएंगे। सभी अपना अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।